एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डाइवर्सिटी का मतलब समझाऊंगी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है मैं आपको ये समझाऊंगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों करा गया है और किस बेसिस पे करा गया है ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको कवर अप करवाऊंगी। तो बायोडाइवर्सिटी समझने से पहले हम ये देखते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी इज नथिंग बट दी वैरायटी। ये वैरायटी किस चीज की है? ये वैरायटी लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसको अपन समझते हैं एक घर के एग्जाम्पल से। आपका घर है या मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर के अंदर मुझे किस किस वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं या लिविंग बीइंग्स देखने को मिलते हैं। सो मेरे घर में ऑब्वियसली हम वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी आर द रैशनल एनिमल, ठीक है, बट हम भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम तो हैं ही हैं। इसके अलावा आई हैव अ पेट, ठीक है, आई हैव अ डॉग, मुझे डॉग इज अ वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन प्लांट्स हैं, बहुत वेराइटी के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज, यू नो, समटाइम्स लिजर्ड्स। तो ये क्या है? ये डाइवर्सिटी तो है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग्स की डाइवर्सिटी को अपन बोलते हैं या फिर वैरायटी को अपन बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी कुछ नहीं है, द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग्स इज डाइवर्सिटी। अगर हम पूरे टर्म की बात करें जो है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ये भी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मगर इसके अंदर की हम पर्टिकुलर बात करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया की। ठीक है, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में कितनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दैट कैन बी ऑफ अ सिटी, किस एक सिटी के अंदर आपको कितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं, या एक पार्क के अंदर आपको कितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं, या एक टाउन के अंदर कितने देखने को मिल रहे हैं, एक स्टेट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर अपन किसी एरिया की बात करते हैं, ठीक है, उस एरिया के अंदर या किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कितनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, उसको अपन बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग, है ना, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, दैट्स इट। इसको अगर अपन आप ब्रेक करके भी समझना चाहते हो तो एक घर के एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि देखो एक घर के अंदर भी कितनी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो अब ये सोचो कि अर्थ के अंदर कितनी वैरायटी है यार लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आपको पता है 8.7 मिलियंस, ये भी मैं एस्टिमेट बता रही हूँ, 8.7 मिलियंस ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स देखने को मिलते हैं आपको अर्थ के अंदर। ठीक है, तो अब 8.7 मिलियन स्पीशीज, ये भी एक एस्टिमेट है। किसका एस्टिमेट? प्लांट्स और वेराइटी ऑफ एनिमल्स जो भी अपने अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। अब यार इतनी वेराइटी है तो आप खुद सोचो, इतनी ज़बरदस्त वैरायटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारी अर्थ में प्रेजेंट है, तो क्या इसका स्टडी करना कितना डिफिकल्ट होगा? होगा नहीं होगा? प्रैक्टिकली खुद सोचो, 8.7 मिलियन स्पीशीज को क्या आप इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हो? तो कुछ क्राइटेरिया, कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है ताकि इनकी स्टडी हो जाए इजी। ठीक है, जैसे मैं एक बात करूं, अगर आप आंट की बात करते हो तो कितनी हजारों स्पीशीज है आंट्स की, ठीक है, जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, विद दैट हर लाइफ फॉर्म की यार अलग अलग डाइवर्सिटी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अगर अपन देखें, कुछ कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, ठीक है, कुछ कुछ जो है बड़े बड़े हैं, कुछ कुछ तो एक्सटेंड भी हो गए, मगर ऐसा नहीं है कि इतनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनकी अहमियत नहीं है। सब कहीं ना कहीं लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो भी अर्थ के अंदर चल रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अहमियत है। जैसे अगर अपन किसी फूड चेन की भी बात करें, ठीक है, लेट्स से ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया, तो हर किसी जो आपने एक फूड चेन पढ़ी उसके अंदर हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी अहमियत है। ऐसी इतनी मिलियन ऑफ स्पीशीज है हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की, सबकी कहीं ना कहीं अपनी अहमियत है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इतने मिलियन स्पीशीज जो एनिमल्स और प्लांट की हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है ना, इसीलिए ही क्लासिफिकेशन करना बन जाता है नेसेसरी, नहीं तो आप उनकी स्टडी कर ही नहीं सकते। तो क्लासिफिकेशन मतलब हमने उनको क्लासिफाई कर दिया ताकि हम उनकी स्टडीज ईजी बना दें। अब तो मैंने आपको जो भी अभी लाइन बोली, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है यही कहती है कि इतनी वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट है, इसलिए हमें उन्हें क्लासिफाई करना नेसेसरी हो जाता है। सो बाय क्लासिफिकेशन इट इज व्हाट वी आर डूइंग,
वी आर अवॉइडिंग एनी कन्फ्यूजन जो कि मतलब हमें आ सकता है कि जब हम उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी सारी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, उन्हें क्लासीफाई कर दिया। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ तो क्लासिफिकेशन, तो पहली लाइन ये कहती है देयर आर सो मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वी नीड टू क्लासीफाई देम इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, ये पहली लाइन कहती है। दूसरी लाइन क्या कह रही है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो अगर अपन किसी दो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो अपन देखते हैं उनमें क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंसेस है। यानी कि अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें, ठीक है, चिंपैंजीज एंड ऑल, ठीक है, एवोल्यूशन में पढ़ोगे तो हमने क्या करा, हम डिफरेंसेस देखते हैं, सिमिलैरिटीज देखते हैं कि हमारी क्या थी, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इवोल्यूशन में बताऊंगी। तो जो भी अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, सेकंड लाइन ये कह रही है ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बीच में, ठीक है। अब देखो, अब जो मैं टॉपिक्स पढ़ाने जा रही हूँ या जो मैं बताने जा रही हूँ दैट इज प्योरली और एनसीईआरटी, ठीक है। इस पे एक इंटरनल क्वेश्चन भी तुमको दे रखा है। अब अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो देखो क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बीच में करते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में एक चीज और है कि आपको बहुत से रेंज ऑफ वेरिएशंस अपने इर्द गिर्द देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये वेरिएशंस किस फॉर्म में होते हैं, ये वेरिएशंस आपको लाइफ स्पैन के भी फॉर्म में दिख सकते हैं। जैसे एक टर्टल की बात करें, ठीक है, तो टर्टल कितना जीता है, मगर अगर हम किसी मस्कीटो की बात करें तो उसकी तो कुछ दिन की लाइफ होती है, ठीक है। तो देयर इज अ रेंज ऑफ लाइफ स्पैन जो अपन को देखने को मिलता है। दूसरा रेंज अपन को देखने को मिलता है कलर के बेसिस पे। कुछ बर्ड्स कितनी कलरफुल होती हैं, ठीक है, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रेंज है जो अपन को देखने को मिल रही है। तो पहली रेंज थी लाइफ स्पैन की, दूसरी रेंज थी आपकी कलर की, तीसरी एक और रेंज है, वो रेंज है आपकी साइज के बेसिस पर। कुछ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। इतने छोटे होते हैं वो कि वो नेकेड आइज से भी नहीं दिखते। मगर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने बड़े बड़े होते हैं, भाई आप लायन ले लो, टाइगर ले लो, ठीक है, उनको तो आप देख भी सकते हो कितने ह्यूज होते हैं, एलिफेंट देख लो, ठीक है। तो ये भी तो एक बेसिस हो गया। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट यहाँ पे एनसीईआरटी ये कहती है कि आपको कई तरीके के वेरिएशंस अपने इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। या वेरिएशंस, वैरायटी किस किस फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है, आपको लाइफ स्पैन के फॉर्म में देखने को मिल रही है। जहाँ टर्टल और मैंने मस्कीटो का एक एग्जाम्पल लेके बताया कि वो कितने साल जीता है, बट मस्कीटो तो यार केवल कुछ दिन जीता है। फिर कलर के बेसिस पर भी कि कुछ कुछ तो कलरफुल बर्ड्स है ना, सुंदर सुंदर, बट कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म कलरलेस होते हैं, वाइट होते हैं, ठीक है, वैरायटी देखने को मिलती है। फिर है कुछ साइज के बेसिस पर, कुछ तो कितने जायंट होते हैं, ब्लू व्हेल देख लो आप, कितनी जायंट है भाई, हम क्या है उसके आगे, ठीक है, माचिस की तीली, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं और यही वैरायटी है जो आपको, ये तो आपको नेकेड आई से देखने को मिल रही है। खैर जो क्लासिफाई किया गया है उसका एक अलग बेसिस है, वो भी मैं समझाऊंगी। और किस किस ने क्लासिफिकेशन दिया, एरिस्टोटल ने क्या कहा, या और भी जो है आपके साइंटिस्ट है, सारे अपन हम कवर अप करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एनसीईआरटी क्या समझाना चाह रही है कि रेंज ऑफ वेरिएशंस जो आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि डाइवर्सिटी कुछ नहीं है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं कि उसमें कितने लाइफ फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। एक पार्क में चले जाओ, ठीक है, ग्रास भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है, मस्कीटोज भी हैं, काफ़ी सारे लाइफ फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बायोडाइवर्सिटी उस ज्योग्राफिकल एरिया में कितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अब 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं एनिमल्स और प्लांट के, इसलिए भैया इनको क्लासीफाई करना पड़ जाता है नेसेसरी, नहीं तो इनकी स्टडी कैसे करोगे। अब जो क्लासिफिकेशन अपन करते हैं उसको अपन सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे करते हैं। देयर इज अ रेंज ऑफ लाइफ स्पेन, रेंज ऑफ कलर, रेंज ऑफ साइज, यह आपको देखने को मिलता है अपने इर्द गिर्द। सो दैट इज हाउ क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। और कितने वेरिएशंस देखने को मिलते हैं ये भी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पकड़ेंगे क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी की जो भी टॉपिक्स हैं वे टू वे, ठीक है, एक के बाद एक वही कवर अप करवाती मैं चल रही हूँ, ठीक है। सो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।